देशवासियों का विश्वास जुड़ जाता है तो सामने आता है ये ऐतिहासिक परिणाम। इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर मैं केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। एशियाड गेम्स में भारतीय दल के साथ आज यहां पर विशेष तौर पर अपना आशीर्वाद देने आए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, निशित प्रामाणिक जी, सभी अधिकारीगण, सभी खेल संघों के पदाधिकारी, सभी मेरे प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, एशियाड गेम्स में भारत का डंका बजाकर चीन की धरती पर तिरंगे की शान बढ़ाकर वापस आए सभी पदक वीरों को और खिलाड़ियों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने देश को नेतृत्व दिया और खेलों के लिए एक नई सोच और सुविधाएं एक से एक बढ़कर दी, आज वो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनकी नीतियां और चुनौतियों में जीत का जज्बा, ये उनकी जमीनी समझ, उनके बलबूते पर आज भारत की पताका चारों ओर फहरा रही है। भारत का यशगान हो रहा है, चाहे स्टार्टअप्स का सेक्टर हो या साइंस का या स्पेस का हो या स्पोर्ट्स का हो, चारों तरफ भारत की ही धूम है। G20 की सफल मेजबानी से लेकर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, पूरी दुनिया में आज भारत का ही डंका बज रहा है। लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र था जहां चंद वर्षों पहले तक यह दिखता था कि भारत की टीम गई, कई बार अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, अधिकारी नहीं खिलाड़ियों पर ही ध्यान दिया जाता है, उनको ही सुविधाएं दी जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो सोच बदलकर सुविधाएं देकर हमारे खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है, हमारे खिलाड़ियों ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, पसीना बहाकर अब की बार 100 पार करने का काम किया है। जो आज तक नहीं हुआ वो संभव करके दिखाया है। मुझे पिछले 2 वर्षों में मैं इतना ही कहूंगा, टोक्यो ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, थॉमस कप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हर तरफ तिरंगे की धूम और शान बढ़ी है। हमारे खिलाड़ियों ने आपकी उस सोच को साकार करने का कार्य किया है और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आज ये नया भारत एक नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकला है। ये रुकने वाला नहीं है। वो विकासशील भारत से अब विकसित भारत की ओर इतनी तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी भी आगे लेके जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। 2024 के ओलंपिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसे हुए हों जो खिलाड़ियों के बारे में इतनी बारीकी से पूछते हों। मैं जब भी आपके पास गया, आपने पूछा कि खेलो इंडिया के लिए और पैसे तो नहीं चाहिए, टॉप स्कीम ठीक चल रही कि नहीं, खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है। फिर आप व्यक्तिगत किसी खिलाड़ी के बारे में पूछते थे कि उसका परिवार गरीब है, इसकी और मदद कैसे हो सकती है। ये अपनापन खिलाड़ियों के प्रति और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, ये मैंने तो आज तक नहीं देखा था। ये आपने संभव किया है। हम सभी खिलाड़ी, खेल प्रशासक, खेल संघ आपके सदा आभारी रहेंगे
और आपने सदा हमें समय दिया। जब भी आप आए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इन पदक वीरों को और खिलाड़ियों की ओर से एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एशियाई खेल 2022 में इस बार 100 पार के स्वप्न को पूरा कर नया इतिहास रचते हुए हमारे खिलाड़ियों ने सुनहरे भविष्य की नींव भी तैयार कर दी है। 9 वर्ष पहले तक असंभव सा था ये प्रदर्शन। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में कैसे योजनाबद्ध तरीके से खेल खिलाड़ियों को साथ लेकर इस मुकाम को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत रही है। इसी पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। और युवा शक्ति का प्रतिबिंब